अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फ़राज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आप तक अपने सोलर सिस्टम का 6 मंथ्स रिव्यू जो है वो पहुंचाना है। इस 6 मंथ्स रिव्यू में हम बात करेंगे कि सोलर सिस्टम लगवाने के बाद मेरे बिल के ऊपर जो है वो क्या असरात मुरतब हुए हैं और मुझे सोलर सिस्टम लगवाने से क्या क्या जो है वो फ़ायदे हासिल हुए हैं इन 6 महीने के बाद। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड के ऊपर हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सोलर सार्फिन को भी जो मसाइल दरपेश हैं वो कौन कौन से हैं, कौमी इदारों को इसके ऊपर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर अभी स्टिल काम करने की ज़रूरत है। जी तो नाज़रीन, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरे पास घर में एक ग्रीन मीटर की इंस्टॉलेशन है और एक साथ उसके सिंगल फेस मीटर लगा हुआ है। ग्रीन मीटर इंस्टॉल करवाने से पहले हमारे यहाँ 2 सिंगल फेस मीटर हुआ करते थे जिसको हम 15 दिन के हिसाब से जो है वो यूटिलाइज़ करते थे और ताकि किसी तरह से हमारा बिल जो है वो कम आ सके। लेकिन उसके बावजूद हमारा बिल जो है तकरीबन 30-40,000 तक समर के अंदर जो है वो चला जाया करता था, जिसकी वजह से हमने सोलर सिस्टम की तरफ जो है वो रुख किया। जी तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे कंपैरिज़न की तरफ, जो कि हमारे 2 बिलों के दरमियान होगा। एक बिल जो हमारा 6 महीने पहले आया हुआ था, उस बिल का हम कंपैरिज़न करेंगे हमारे 6 महीने बाद जबकि हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लिया था कि हमारे बिल के अंदर कितनी कमी बेशी जो है वो देखने को मिली है। यूट्यूब के ऊपर अमूमन आपने बेशुमार वीडियोस जो है वो सोलर सिस्टम के रिव्यू के हवाले से देखी होंगी, लेकिन उन तमाम तर वीडियोस के अंदर मैंने ये बात नोटिस की है कि आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलती कि आपके सोलर सिस्टम के लगवाने के बाद जो आपको एक्चुअली में कितना बेनिफिट जो है वो देखने को मिलता है आपके बिलों के अंदर। तो ये स्पेसिफिकली वीडियो जो है वो उसी मकसद को, उसी गैप को जो है वो फिल करने के लिए बनाई है। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ये है कि मेरे यहाँ 10 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल है। ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने का मकसद ये है कि आपके इसके अंदर जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो बिल्कुल आलमोस्ट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। सेकेंडली, वो तमाम तर कॉस्ट जो आपको हर 3 से 2.5 से 3 साल के बाद जो है वो रिपेयरिंग कॉस्ट पड़ती है बैटरीज़ की, वो बैटरीज़ की कॉस्ट भी आपके सिस्टम में से निकल जाती है और आप जो है वो सोलर से भरपूर जो है वो फ़ायदा इसी सूरत में उठा सकते हैं जब आपके यहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल हो। लेकिन साथ ही साथ इसका एक ड्रॉबैक वो ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब लोड शेडिंग होती है तो आपका सोलर सिस्टम भी जो है वो आपको बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकता। उस चीज़ को टैकल करने के लिए आपको चाहिए घर के अंदर एक छोटा UPS जो है वो सिस्टम अटैच कर लें, बजाय कि आप एक बड़े सिस्टम के साथ 6, 7, 8 बैटरीज़ जो है वो अटैच करें। आप एक छोटे UPS के साथ 2 बैटरीज़ रख के अपना घर के सिस्टम जो है वो चला सकते हैं। हाँ, अगर आप इन तमाम तर को उसको बियर कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप एक हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएं जो कि वापडा को भी बिजली देता है और साथ ही साथ आपके घर के इस्तेमाल के लिए आपके बैटरीज़ के अंदर भी जो बिजली जो है उसको स्टोर करने के कैपेबल होता है। ये सारी बातें तो डिस्कस हो गई। अब हम बात करेंगे हमारे बिल के ऊपर हमारे सोलर सिस्टम का क्या इम्पैक्ट है। तो नाज़रीन, हम कंपैरिजन करेंगे हमारे 6 महीने पहले के बिल का और जो हमारा करंट बिल इस महीने का है उसके ऊपर, मतलब कि पिछले जून जुलाई के बिल का और अभी जो दिसंबर का बिल जो हमें प्रोवाइड किया गया है उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और उसके स्टैट्स को चेक करते हुए हम चेक करेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम से हमारे घर की कितनी ज़रूरत पूरी हुई है और जो है वो कितना बिल जो है वो कम देना पड़ा है। जी तो नाज़रीन, स्क्रीन के ऊपर आप जुलाई 2022 का बिल और जनवरी 2023 का बिल जो है वो देख सकते हैं। ये एक नेट मीटरिंग का बिल है और जून 2022 के अंदर मैंने मीटर जो है वो ग्रीन मीटर के ऊपर शिफ्ट करवाया था और इसी तरह अगर जनवरी 2023 के बिल में वो चेक किया जाए तो वो तकरीबन मिड के अंदर चला जाता है और उसके आगे हमारे पास तकरीबन 6 महीने की रीडिंग मौजूद है। तो हम इन्हीं 6 महीनों का कंपैरिजन करेंगे हमारे 2022 के इन्हीं 6 महीनों के साथ और हमें पता चल जाएगा कि हमने वापडा से कितने यूनिट्स जो है वो सोलर इंस्टॉल करवाने के बाद यूज़ किए हैं और उससे पहले हमारा बिल जो है वो कितना आता था और हम कितने यूनिट इस्तेमाल करते थे। इससे पहले मैं आपसे एक बात जो है वो मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 सिंगल फेज़ मीटर इंस्टॉल थे और ये जो रीडिंग आपके सामने दिखाई जा रही है ये सिर्फ 1 मीटर की रीडिंग है। मतलब कि हमारा जो टोटल बिल आता था वो इन बिल्स का
दोगुना होता था। और समटाइम्स ऐसा भी होता था कि एक मीटर जो है वो ज़्यादा चल जाता था और दूसरा मीटर कम चलता था। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि हमने जुलाई 2022 में 283 यूनिट यूज़ किए थे, हालांकि अगले महीने हमने अगस्त के अंदर 1029 यूनिट कंज्यूम किए थे। इसकी वजह ये है कि हमने अगस्त 2022 के अंदर एक मीटर ज़्यादा कंज्यूम किया और दूसरे मीटर को कम कंज्यूम किया, और हमारी मंथली कंजप्शन तकरीबन 1100 से 1200 यूनिट्स तक होती है अमूमन गर्मियों के अंदर। तो नाज़रीन, आप चेक कर सकते हैं कि जुलाई 2022 जब से हमने ग्रीन मीटर या सोलर की इंस्टॉलेशन करवाई है, उसके बाद से हमने वापडा से जुलाई 2022 के अंदर 0 यूनिट, अगस्त 2022 के अंदर 0 यूनिट, जो कि किसके अंदर हमने वही अगस्त के अंदर 1029 यूनिट कंज्यूम किए। इसी तरह सितंबर में देखा जाए तो हमने सिर्फ 26 यूनिट वापडा से कंज्यूम किए थे, और इसी तरह 2021 के सितंबर को चेक किया जाए तो हमने 611 यूनिट वापडा से कंज्यूम किए थे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन अपनी कंजप्शन के अकॉर्डिंग करवाते हैं तो आपको वापडा से कोई यूनिट जो है वो कंज्यूम नहीं करना पड़ते। और ये जो बिल आप देख रहे हैं, 2 महीनों के अंदर हमने वापडा को 7-8 हज़ार पे किए हैं। तो इसका वजह ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वापडा को देनी पड़ी है, जो कि 2 महीने के बाद बिल के अंदर लग के आती है। और इन 670 यूनिट्स की फ्यूल प्राइस जो एडजस्टमेंट प्राइस थी वो ये 7,000 थी। ये जो है ये तकरीबन 26 यूनिट्स की कॉस्ट जो हमने वापडा से लिए थे। उसके बाद क्योंकि सर्दियों के अंदर कंजप्शन रिड्यूस हो जाती है और हमारा सोलर सिस्टम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो ये हमने 0 और अभी तक जो है वो 0 ही चल रहा है। और अगर हम जनवरी 2023 के बिल की बात करें तो हमारे पास -26,392 रुपये का बैलेंस मौजूद है, जो हमने वापडा को बिजली अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद एक्सपोर्ट की है या सेल की है। अब हम इस 26,000 रुपये की बिजली वापडा से ले सकते हैं और उसका हमें कोई बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये है उस सोलर का बेनिफिट जो हम अपने घरों के अंदर एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ जो है वो लगाते हैं। तो मेरा कहना आपको ये है कि अब आप किसी अनजान या किसी अपने लोकल जो सोलर इंस्टॉलर या टेक्नीशियन है, उनसे इस बात की एश्योरिटी ले लें कि क्या आया कि वो आपकी कंजप्शन के मुताबिक आपका सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और इन चीज़ों से आप जो है वो एक बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोलर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जी, तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आपको सोलर सिस्टम के हवाले से जो है वो अब काफ़ी हद तक जो है वो क्लैरिटी आ चुकी होगी कि आप सोलर सिस्टम से जो है वो किस हद तक जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा कि जब आप अपने सोलर सिस्टम का डिज़ाइन जो है वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग करेंगे। हमारे यहाँ होता अमूमन ये है कि हम अपने लोकल किसी टेक्नीशियन या सोलर इंस्टॉलर से रब्ता करते हैं और उसको कहते हैं जी हमने घर के अंदर एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है। उसने भी एक रटी रटाई जो है वो कहानी आपको सुना देनी होती है कि आप जो है वो 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा लें, 4 किलोवाट का सिस्टम लगवा लें, उसके साथ 2, 3, 4 बैटरीज अटैच कर लें और जो आपका बिल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपको कैलकुलेशन किए बगैर आपको एक सोलर सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बिल जो है वो रिड्यूस ना हो और आपका सोलर के ऊपर लगा हुआ पैसा, ये नहीं है कि मतलब आपको सोलर से बेनिफिट नहीं हो रहा। लेकिन जब आप एक अपनी ज़रूरत से कम का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको उतना फ़ायदा देखने को नहीं मिलता। आपको फिर भी वापडा को जो है वो बिल टाइम टू टाइम जो है वो पे करना ही पड़ता है। आपको उम्मीद होती है कि आपका बिल जो है वो नियर टू ज़ीरो या ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जब आप अपने ज़रूरत से छोटा सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपको बिजली का बिल वापडा को देना ही पड़ेगा।